नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संदीप बर्तवाल और आप देख रहे हैं बीबीसी उत्तराखंड। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर लगातार इस समय जो सुगबुगाहट है वो तेज हो चुकी है। राजनीतिक दलों ने भी लगातार अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। ऐसे में कहीं न कहीं जनपद चमोली के जो विकासखंड पोखरी हैं, यहाँ पर 3 जो जिला पंचायत की सीटें हैं, उनमें से एक सीट थालाबैंड है और थालाबैंड में जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने अधिकृत प्रत्याशी के तौर पर दिनेश नेगी जी को यहाँ पर किया है, उनको लेकर हम बातचीत करें। उनको अधिकृत यहाँ पर किया है। नेगी जी, बहुत स्वागत है आपका बीबीसी उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद बीबीसी उत्तराखंड का। जी सबसे पहले आपको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है, कैसा समीकरण रहा? क्योंकि दौड़ में सारे लोग थे और दिनेश नेगी का ही नाम फाइनल हो पाया, इसको लेकर क्या कहेंगे? जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और यहाँ पे जो 4 नाम गए थे, 4 दावेदार थे, तो 4 में से पार्टी ने मुझ पर विश्वास दिखा, इसलिए इस पर मैं पार्टी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और कार्यकर्ताओं का ही मत था कि मैं उनका प्रत्याशी बनूँ। इससे पहले की रायशुमारी की टीम यहाँ पे पहुँची थी और तो रायशुमारी में ही मेरे नाम पे सबसे ज़्यादा सहमति बनी और उसके बाद संगठन में जाकर के उसकी रिपोर्ट गई और फिर संगठन ने मुझे इस काबिल समझा और मुझे अपना प्रत्याशी बनाया। अच्छा, क्षेत्र में आप लोग जा रहे होंगे, नामांकन हो चुका है, कैसा लग रहा है माहौल, कैसी तैयारी है? जी देखिए, चुनाव है और चुनाव एक ऐसा मुद्दा होता है कि हर एक प्रत्याशी अपने आप को जीत के दृष्टिकोण से ही देखता है। तो अभी तक तो जितने भी प्रत्याशी हैं तो सभी अपने अपनी जीत का जो दावा कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस सीट पे जो है कि भारतीय जनता पार्टी के अतिरिक्त कोई अन्य नज़दीक भी रहेगा। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि एक तरफा ही ये सीट भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में करेगी। अच्छा, एक बड़ा सवाल ये है क्योंकि लगातार इस समय पिछले काफ़ी उपचुनावों से भाजपा को कहीं न कहीं कई चुनावों में हार का सामना करना पड़ा और इस बार इससे पहले इस सीट पे आप चुनाव लड़े हैं, हालांकि उस टाइम में कम मार्जिन से आप रहे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी थालाबैंड में आई, तो इस समय क्या भारतीय जनता पार्टी रिपीट हो पाएगी कार्यकर्ताओं को लेकर और आपकी मेहनत? जी, पिछली बार की ये सीट जो है भारतीय जनता पार्टी के जो अधिकृत प्रत्याशी थे अनूप रौतेल जी, उन्होंने ये सीट जीती थी। और उससे पहले जब मैंने ये चुनाव 2014 में लड़ा था इस सीट पे, तो उस टाइम मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में था। तथाकथित कुछ ऐसी बातें उस टाइम पे हो गई थी, तो कुछ ऐसी तत्कालीन परिस्थिति थी कि मुझे ये टिकट लेना पड़ा। खैर, उस बात में अब पुरानी बातों में नहीं जाना चाहूँगा। अच्छा, क्षेत्र के विकास को लेकर क्या विजन रहेगा आपका कि अगर आप थालाबैंड से उठ रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, तो क्या कुछ विजन रखेंगे? जी, मेरा विजन साफ है कि जिस प्रकार से अभी हमारी कई सड़कें ऐसी हैं जिनका डामरीकरण होने लग गया, लेकिन अभी भी दूर दराज ऐसे गांव हैं, जैसे सेरा मालपुर जैसा गांव, बड़ा दुख होता है और गुस्साई में सोच करके अभी भी वहाँ इस मांग को लेकर वो लोग बड़े परेशान हैं और बड़ा दुख होता है कि आज भी वो सड़क से अछूते हैं। तो उनके लिए, उन लोगों के लिए हमारी प्राथमिकता रहेगी कि उनके यहाँ सड़क पहुँच जाए और जो संचार के ऐसे माध्यम बने कि वो लोग भी एक मुख्य धारा से जुड़ जाएं। अच्छा, एक तरफ से आप ग्रामीणों के बीच में जाएंगे, एक तरफ बद्रीनाथ के विधायक हैं, वो भी थालाबैंड वार्ड से आते हैं, तो ऐसे में आपको लगता है कि कांग्रेस और भाजपा में कड़ी टक्कर वहाँ पर होगी जो उनके अधिकृत प्रत्याशी हैं? जी, कांग्रेस ने तो यहाँ पे अपना अधिकृत प्रत्याशी किसी को नहीं बनाया, उन्होंने खुद ही छोड़ी है सीट। खैर, कुछ ऐसा नहीं है और मेरा अपना जो व्यक्तिगत संबंध है, कई कांग्रेस के ऐसे मित्र हैं जो मुझे पार्टी से न देख करके मुझे अपना समर्थन देते हैं और अपना मित्र मानते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे कुछ ऐसी बातें आएंगी कि पार्टीवाद या कुछ। वैसे भी ये छोटा चुनाव है, मैं नहीं समझता हूँ कि यहाँ पे पार्टी इतनी प्रभावी रहेगी। यहाँ पे व्यक्तिगत छवि ज़्यादा काम करेगी। हालांकि पार्टी भी अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है, लेकिन जहाँ तक अपने इस छोटे चुनाव की बात है, पंचायती चुनाव है, जिले की पंचायत है, तो यहाँ पे व्यक्तिगत छवि ही ज़्यादा मैटर करेगी। और नेगी जी, एक बड़ा सवाल ये है कि थालाबैंड सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और उन क्षेत्रों में जैसे सेरा मालकोटी हो गया, आपका गोदी गिवला है, चाहे पॉलिटेक्निक की अगर हम बात करें, पॉलिटेक्निक का जो एरिया है वहाँ पर पॉलिटेक्निक और तमाम ऐसी समस्याएं हैं जो आज तक हल नहीं हो पाए, तो क्या इसका जो एंटी इनकम्बेंसी है उस सरकार के खिलाफ वो आप पे देखने को मिलेगी? ऐसे में आप जनता को किस प्रकार से आप समझाएंगे कि इन 5 सालों में इन कार्यों को हम पूरा कर पाएंगे?
जी देखिए, सरकार चाहे कोई भी हो, कुछ काम होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, कुछ हो रहे होते हैं, ऐसे करके ही मतलब सरकारें काम करती हैं। और एक प्रतिनिधि अगर अच्छा प्रतिनिधि अगर पद पे पहुंचता है तो उस काम को गति देने का काम उस प्रतिनिधि का होता है, छोटे से लेकर बड़े तक। जहाँ तक जिला पंचायत सदस्य का सवाल है और जिले की जो योजनाएं होती हैं, वो वहाँ पे जो योजनाएं रखी जाती हैं जिले के विकास के लिए या क्षेत्र के विकास के लिए, या जो जिस क्षेत्र का वो वो सदस्य है, तो वहाँ की तमाम ऐसी समस्याएं जो जिला योजना के अधीन आती हैं वो रखी जाएंगी। या फिर आप एक प्रकार से देखिए कि स्वयं भाजपा इस टाइम यहाँ पे सत्ता में है और भाजपा की सरकार है, और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो इसी क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी राजनीति की शुरुआत भी यहीं से हुई है और थाना उनका गांव है और मैं भी उसी क्षेत्र का बासिंदा हूँ। तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे अपनी बातें या अपनी मांगें, जो क्षेत्र की मांगें हैं, सरकार तक पहुंचाने में या सरकार को मनवाने के लिए मजबूर करने में कोई परेशानी होगी। हर तरह से जनता के हित में जो फैसले होंगे, जनता के जो काम होंगे, उनको एक राह जो बनी बनाई राह है, उस राह पे मैं चलूँगा तो वो काम बड़ी आसानी से हो सकता है। अच्छा, और एक सवाल ये भी है कि आप भारतीय जनता पार्टी ने आपको अधिकृत कर दिया, ऐसे में पार्टी में कोई ऐसी गतिविधियाँ जिससे कि जो व्यक्तिगत दिनेश नहीं है उनको कोई डेंट पहुँचे या फिर आपको नुकसान हो, ऐसा कुछ नहीं, कुछ ऐसा मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं है, क्योंकि अभी तक जितना मेरे पास जो मेरी टीम लगातार गांव में सक्रिय हैं, जो काम कर रही है, और मैंने भी स्वयं जा करके एक प्रकार से कहा जाए कि मैंने गांव को नहीं, मोहल्लों को नहीं, मैंने जन जन को साधा है और जन जन से अपने जो विज़न है वो बताए हैं लोगों से। और देखिए, मैंने कहा ना, ये सबसे बड़ी बात है कि व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है, जो उसकी अपनी छवि होती है, उसके आधार पे ही जनता तय करेगी कि वो अपना यहाँ पे प्रत्याशी किसको विजयी बनाएगी और किसको यहाँ पे जिला पंचायत सदस्य के रूप में विजय के रूप में वो जनता देखना चाहती है। वो तो आने वाला समय बताएगा। जहाँ तक मुझे लगता है कि इतनी परेशानी तो नहीं होनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को वर्तमान में इस सीट। और नेगी जी, तमाम में सवाल हैं। एक सवाल लगातार राजनीतिक मंच में गूंज रहा है कि आखिर दिनेश नेगी जी को सीट इसलिए भी मिले हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके करीबी हैं। क्या ऐसा कुछ मामला है या फिर अन्य चीज़ें हैं? देखिए, ये कोई मामला नहीं है। मैं विगत जो है कि 16 से 17 साल से पार्टी में हूँ और मैंने यही नहीं, देश के अन्य राज्यों में भी सह प्रभारी और प्रभारी के रूप में प्रवास पे गया हूँ और वहाँ चुनाव लड़वा के आया हूँ। मैं विधायकों का चुनाव लड़ा के आया हूँ। छत्तीसगढ़ में मैं जब गया तो वहाँ जांजगीर चांपा विधानसभा है, वहाँ पे मैं सह प्रभारी के रूप में, मेरे प्रभारी वहाँ पे हरक नेगी जी थे, वो वर्तमान में राज्य मंत्री हैं। और जो झारखंड में लातेहार विधानसभा है उसमें मैं प्रभारी के तौर पे रहा हूँ। तो मैंने विधायकों को चुनाव लड़ा के आया हूँ। संगठन के लिए हमने काम किया है लगातार। पार्टी में हमने ऐसे पार्टी के साथ हमेशा युवा मोर्चा का मैं अध्यक्ष रहा हूँ, पतंजलि युवा पीठ का मैं अभी जिला युवा प्रभारी हूँ। तो सामाजिक ऐसे संगठन और सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए ऐसे मुद्दे हैं। योग मेरा अपना जो अपनी जो शिक्षा है वो योग के क्षेत्र में है और उस क्षेत्र में भी मुझे काफ़ी इस क्षेत्र में लोग जानते हैं और लोगों को जन जन तक मैंने योग पहुंचाने का काम किया है, जोड़ने का काम किया है। तमाम ऐसे काम जो जन समस्याएं हैं उन लोगों का मैंने काम किया है। अब मैं ये नहीं बोलता कि मैंने ये किया, मैं उस अधिकारी के पास गया, वहाँ गया, ये गया, ये तो एक प्रकार की फुहड़पंथी हो जाती है। लेकिन जनता तय करेगी। अगर मैंने कुछ किया है तो उसका इनाम मुझे जरूर इस बार जनता अपने मत के रूप में देगी। अच्छा नेगी जी, 10 साल आप तपस्या में रहे हैं, क्या इस बार जो वनवास है वो ख़त्म होने वाला है? क्योंकि 12 साल में क्या कहेंगे आप? निश्चित तौर पे इस बार जो है मुझे कुछ ऐसा लगता नहीं है कि कोई प्रत्याशी, जिससे अगर मैं अपना कंपैरिजन करूँ कि चुनाव में, देखिए हर कोई, मैंने कहा ना कि प्रत्याशी अपने जीत के दावे करता है और ये चुनाव है और करना भी चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव व्यू लेकर के ही कोई काम करना चाहिए तभी। तो वो चुनाव का क्षेत्र भी, चुनाव तो एक ऐसा क्षेत्र है कि लोग देखिए जब अगर मैं किसी के पास प्रचार के लिए गांव में जाता हूँ, मोहल्लों में जाता हूँ, तो अगर हम अपनी बातें उनके सम्मुख रखते हैं तो लोग बोलते हैं कि हम आप ही को वोट देंगे या आप ही के हम पक्ष में हैं। तो ना कोई नहीं बोलता है, क्योंकि तो मानवीय जो व्यवहार है वो इसी प्रकार से है। तो प्रत्याशी इस प्रकार से अपना आकलन करता है। बावजूद इसके भी हम मजे हुए लोग हैं और जानते हैं कि किस प्रकार से जनता का नब्ज टटोलना है, वो हमें बखूबी आता है। ऐसी कोई परेशानी नहीं रही। सर, एक अंतिम सवाल ये है, दिनेश नेगी आप अपने आप को कहाँ रखते हैं इस समय? जो थाला बैंड है वहाँ की जनता से क्या अपील करेंगे और
थालाबैंड के लिए आपका क्या 3 प्रमुख क्या विजन है? देखिए, मैंने कहा ना कि थालाबैंड की जो क्षेत्र की जो जन समस्याएं हैं, जो सड़क है, शिक्षा की जो मतलब भवन है, वो कहीं कहीं भवन जर्जर स्थिति में है, तो उनके सुधारीकरण के लिए या फिर जंगली जानवरों का जो मतलब खेतों में आकर के या जंगली जानवरों के प्रति जो भय बना हुआ है, उसके लिए सरकार को मतलब किस प्रकार से इस पे एक ठोस नीति बन सकती है कि क्या ऐसे काम हो सकते हैं कि लोग अपनी खेती बाड़ी की सुरक्षा कर सकें, किसी प्रकार की कोई जनहानि ना हो, इस प्रकार से भी एक ऐसा मतलब रोड मैप सरकार तैयार करे। तो ऐसी बातें सरकार तक ले जाना, सड़क के जो मुद्दे हैं, जो डामरीकरण होने हैं या जहाँ अभी सड़क नहीं पहुँच पाई है वहाँ तक सड़क पहुँचाना, किस प्रकार के सड़क पहुँच सकती है, तो ऐसे सरकार के सम्मुख की सभी बातों को रखना, इन पे मेरी जो है कि, और एक बहुत बड़ा जो विषय रह गया है वो पानी का, क्योंकि हर घर नल जो योजना है वो हर गांव में पहुंच चुकी है, लेकिन अभी भी उस पर बहुत काम होना बाकी रह गया है। कहीं नल है तो पानी नहीं है, इस पर भी हमारा बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा। ये सारी बातें हैं, तमाम ऐसी समस्याएं जिनको लेकर जनता आज परेशान है, तो उन बातों को लेकर के सरकार के अगर हम यहाँ से विजय होकर चले जाते हैं तो सरकार के पास हम इन मुद्दों को ले जाएंगे। और थालाबैंड की जो संभ्रांत जनता है उनसे मैं करबद्ध निवेदन करता हूँ कि आप भारतीय जनता पार्टी का जो मुझे अधिकृत प्रत्याशी बनाया है, तो मुझे कोई मुश्किल नहीं आएगी और मुझे कोई शंका भी नहीं होगी सरकार के सम्मुख ये सारी बातें रखने के लिए। तो आपकी बातें बखूबी जो है बहुत अच्छे ढंग से मैं सरकार के पटल पे रख सकता हूँ, ताकि आप ये जो हमारा जो क्षेत्र है, जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, ये विकास की मुख्य धारा तक जुड़ सके। बहुत बहुत धन्यवाद BBC। तो ये हमारे साथ दिनेश नेगी जी थे। इस समय जिला पंचायत सदस्य भारतीय जनता पार्टी ने इनको अधिकृत किया है। अब देखने वाली बात ये होगी, तमाम जो दावेदार हैं उनके बीच में भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता किस प्रकार से थालाबैंड सीट पर विजय करते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी ये गृह और पैतृक सीट है। ऐसे में इस सीट को हॉट सीट देखें तो कहीं ना कहीं दिलचस्प होना जरूरी है। आप लोग लगातार BBC उत्तराखंड देखते रहे। नमस्कार।